रिक्विजिशन जाएगी और फिर एक काफी बड़ी मात्रा में पीआरटी की भर्ती देखने को मिलेगी। 1 to 5th में DSSB के माध्यम से बहुत जल्दी भर्ती देखने को मिलेगी। लास्ट भर्ती आई थी 2017-18 में देखने को मिली थी। ये पेपर कैसा होता है तो मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन मोड पे होता है। 200 मार्क्स का आपका पेपर रहता है, जिसमें सेक्शन ए सेक्शन बी होता है। सेक्शन ए में आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीएस और रीजनिंग होता है और सभी 20-20 नंबर के आपके रहते हैं। दूसरा बी सेक्शन होता है टीचिंग पेडागोजी का, 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के आपके रहते हैं। आप एक को करने के बाद ही, जैसे आपने हिंदी करा तो अगर आप इंग्लिश पे मूव कर गए कि यार 5 क्वेश्चन बाद में करेंगे तो वो लॉक हो जाता है सेक्शन। इसीलिए बच्चों को हमेशा कहा जाता है कि हिंदी में जितने अटेम्प्ट करने पहली बार में कर लीजिए। दोनों को कंबाइंड करके फिर आपकी एक मेरिट बनती है। 200 मार्क्स में से कितने नंबर होने चाहिए? तकरीबन 150 या उससे ऊपर, तभी आप 100% सुनिश्चित अपनी सफलता को, अपनी सीट को कर सकते हैं। तो कैसी लगी टीचर्स की? ठीक साहब, तो एनटीटी के 1261 पद ऑलरेडी इन पर रिक्विजिशन जो एमसीडी ने DSSB को दिया था उसके तहत इसका अपनी वैकेंसी के लिए निकाल दिए गए फॉर्म भर भी दिए गए हैं। बस एग्जाम कब होगा ये नहीं पता। बहुत काफी लंबे समय से बच्चों ने एनटीटी के फॉर्म को भर दिया है। पीआरटी की अगर बात करूं तो पीआरटी का भी रिक्विजिशन दे दिया गया था दिल्ली के नगर निगम के माध्यम से DSSB को, लेकिन अभी तक इस पर न तो फॉर्म आए हैं और जब फॉर्म नहीं भरे गए तो एग्जाम की तो बात ही क्या होगी। अब एमसीडी जो अभी तक उन्होंने कहा था कि पीआरटी का हमारा रिक्विजिशन 1147 है, अब वो बहुत बॉर्डर लेवल पर बढ़ सकता है। कैसे बढ़ सकता है उसके पीछे का कारण है 2023-2024 का आया हुआ ऑडिट। तो देखें जरा क्या ऑडिट है। नगर निगम करीब 8000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। ये फैसला शिक्षा विभाग से जुड़ी वर्ष 2023-2024 की ऑडिट रिपोर्ट के सामने आने के बाद लिया गया है। ऑडिट रिपोर्ट में दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में 7928 शिक्षकों की कमी की बात सामने आई है और रिक्विजिशन बहुत कम टीचर्स की भेजी गई थी। तो अब इनके दिमाग में ये वाली बात आ रही है कि अब दिल्ली का जो नगर निगम है वो रिक्विजिशन बढ़ाकर प्रॉपरली भेजेगा, क्योंकि काफी कमी है। मौजूदा समय में 18,494 शिक्षक हैं, जबकि 26 से अधिक शिक्षक होने चाहिए, सब 26,000 से थे। निगम के स्कूलों में बच्चों की संख्या 2,37,000 से अधिक। छात्र शिक्षक अनुपात आपको पता ही है कि 30:1 होना चाहिए। एनईपी 2020 इस पर बहुत स्पष्ट कर चुका है, जो भारत की वर्तमान शिक्षा नीति है कि सामान्य बच्चों पर 30 बच्चों पर एक शिक्षक होगा, लेकिन यहाँ काफी कम है। आप देख सकते हैं वर्तमान में एक शिक्षक पर 43 स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी है, जबकि अनुपात 31 होना चाहिए। तो अब इस रिपोर्ट के बाद निगम प्रशासन ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए मांग पत्र पुनः भेजा है, रिक्विजिशन पुनः भेजा। तो आप ये जानना चाहते होंगे कि इतने बड़े लेवल पे कमी है तो अभी तक दिल्ली का जो नगर निगम है वो काम कैसे कर रहा। तो आपको बता दूं 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट टीचर हायर करते हैं ये लोग, गेस्ट टीचर बोलते हैं, जिनको पर लेक्चर के हिसाब से या पर डे के हिसाब से जितने लेक्चर्स हैं उस हिसाब से इनको पैसे दिए जाते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जो सभी सरकारी संस्थाएं अपनाती हैं जब तक कि वो रेगुलर बेसिस पर प्रॉपरली अपनी वैकेंसी नहीं निकाल देती। तो किसी भी स्कूल में कमी होती है तो चलिए कॉन्ट्रैक्ट टीचर की भर्ती निकाल दी, कॉन्ट्रैक्ट टीचर की भर्ती निकाल दी। अब जब तक आप प्रॉपर तरीके से प्रॉपर भर्तियां नहीं निकालेंगे, रेगुलर भर्ती नहीं निकालेंगे, तो आप जिस बात का रोना रोते हो राइट टू एजुकेशन एक्ट का, जिसकी धारा 26 ये कहती है कि किसी भी विद्यालय में रिक्त पदों की संख्या 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो आप रेगुलर जो टीचर्स हैं आपके उनमें एटलीस्ट आप 10% ही, अगर आपके टीचर्स नहीं है, जितने भी टीचर्स की आवश्यकता है, तो एटलीस्ट आप लास्ट 10% तक टीचर्स को ही कैसे फुलफिल कर सकते हो उस आवश्यकता को, गेस्ट टीचर के माध्यम से। लेकिन विद्यालय ऐसे ही चल रहे हैं। खैर इस खबर के बाद में एक बहुत बड़े लेवल पर आपको देखने को मिलेगा